दोस्तों, हमने सक्सेसफुली कई वीडियोस जीके के और इंडो इस्लामिक कल्चर के डिटेल सॉल्यूशन के साथ हमने सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में लेके आया हूं 2014 के क्वेश्चंस। 2014 क्वेश्चन इस हिसाब से सॉल्व करेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए और ये आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्या टॉपिक को हमें पढ़ना होता है। तो 2014 का पहला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसकी सरकार में इब्न बतूता जो कि इंडिया में विजिट किए थे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है सी। ये इंडो इस्लामिक कल्चर में भी आया हुआ है और जीके में भी आया हुआ है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये कोई करंट अफेयर नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं और करंट अफेयर भी आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इब्न बतूता जो इंडिया आए थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में, जब इनका राज था तभी आए थे। तो ठीक है, क्वेश्चन पहला का आंसर है सी। अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज अ फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। देखिए, मिल्खा सिंह जी गए थे पाकिस्तान में मैच खेलने पाकिस्तान से। तो वहाँ पे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला था कि आप मिल्खा सिंह नहीं है, आप फ्लाइंग सिख है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बोला था कि मिल्खा सिंह क्या है, फ्लाइंग सिख है। तो फ्लाइंग सिख बोला जाता है मिल्खा सिंह जो कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बोला था। इनको वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। और भाग मिल्खा भाग में दिखाया भी है लास्ट में ओरिजिनल क्लिप को। तो फ्लाइंग सिख किसको बोला जाता है, मिल्खा सिंह को बोला जाता है। ये भी बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर। बीएसएफ कब एस्टेब्लिश किया गया था। बीएसएफ जो बॉर्डर, अपने भारत के बॉर्डर पे रहते हैं, जो फोर्स रहते हैं, उनका नाम है बीएसएफ। क्या बोलते हैं, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये बीएसएफ कब बनी थी। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है ए, 1965 में। याद रखिए 1965 में बनी थी बीएसएफ, ठीक है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है। मौलवी अहमदुल्लाह ऑफ फैजाबाद लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन, ठीक है। ये क्वेश्चंस आया भी हुआ है, किस में आया हुआ है, ये इंडो इस्लामिक कल्चर में भी आया। तो क्वेश्चन 4 का जो आंसर है वो है डी, रोहिलखंड, जो कि बरेली रामपुर एरिया जो है, बरेली और रामपुर एरिया जो है उसको बोलते हैं रोहिलखंड। जैसे पूर्वांचल हो गया, बुंदेलखंड हो गया, उसी तरह रोहिलखंड रामपुर इलाके को बोला जाता है, रामपुर, बरेली, ठीक है। तो मौलवी अहमदुल्लाह ऑफ फैजाबाद लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन रोहिलखंड, ठीक है। क्वेश्चन 4 का आंसर सी है। 5वां देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। लाल किला, जामा मस्जिद और ताजमहल एक ही आदमी ने बनाया है। किसने बनाया है। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है शाहजहां ने। शाहजहां जी ने ही लाल किला बनवाया और शाहजहां जी ने जामा मस्जिद भी बनवाया है और शाहजहां जी ने ही ताजमहल बनवाया। यानी ताजमहल जो बनवाया है 15 अगस्त के दिन जहां झंडा फहराया जाता है लाल किला, वो भी वही बनाया है जो ताजमहल बनाया है। और जस्ट लाल किला के सामने ही है जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाया। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है सी। अब क्वेश्चन 6 देखिए, अरविंद केजरीवाल द लीडर ऑफ आम आदमी पार्टी हैज सर्व्ड इन विच ऑफ दीज सर्विसेज। अरविंद केजरीवाल किस सर्विसेज में नौकरी पहले करते थे। अरविंद केजरीवाल अभी तो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और चीफ मिनिस्टर बनने से पहले और एक्टिविस्ट बनने से पहले ये कौन से सर्विसेज में थे। तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो है सी, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। बहुत अच्छा सर्विसेज माना जाता है। जितने भी पैसा का इनकम होता है सरकार का, ये इसी सर्विसेज में होता है। यही डिपार्टमेंट देखती है कि किस एरिया से, किस स्टेट से कितना पैसा आ रहा है सरकार के खाते में। तो सरकार के खाते में आने का जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू सर्विसेज देखती है। तो अरविंद केजरीवाल जी थे एक्टिविस्ट बनने से पहले, नेता बनने से पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफिसर थे, ठीक है। क्वेश्चन 6 का आंसर है सी। क्वेश्चन 7 देखते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विद। कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, हॉकी से रिलेटेड है। सुल्तान अजलान शाह कप, कितने बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुल्तान अजलान शाह कब एसोसिएटेड है किस खेल से, तो हॉकी खेल से संबंधित है।
क्वेश्चन 7 का आंसर बी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? फर्स्ट औरत स्पीकर जो कि लोकसभा के कौन रही है? क्वेश्चन 8 का जो आंसर है सी, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार बिहार की थी जो कि पहली वीमेन स्पीकर थी लोकसभा की, मीरा कुमार। क्वेश्चन 8 का आंसर है सी। ठीक है, ये भी बेसिक क्वेश्चंस, अभी बेसिक क्वेश्चंस का दौर है इस वीडियो में। और इस साल टेलीकॉम कंपनी नोकिया बिलोंग्स टू विच कंट्री? फिनलैंड के बिलोंग करती। क्वेश्चन 9 का जो आंसर है बी। नोकिया जो कंपनी है वो फिनलैंड की है और यही कंट्री जो है पूरी दुनिया में बहुत खुशहाल कंट्री है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि दुनिया में सबसे खुशी वाला कंट्री कौन है तो फिनलैंड है। फिनलैंड में ही नोकिया का अपना पेरेंट्स है, मतलब नोकिया जो कंपनी है वो फिनलैंड की ही कंपनी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशहाली है क्योंकि वहाँ बहुत लोग कम जो है रिलीजन मानते हैं। बाकी जगह रिलीजन का मसला है और रिलीजन के नाम पे दंगा फसाद होते हैं, मौत होती है। कोई भी आप गल्फ कंट्री एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मौतें एशिया में ही होती है धर्म के नाम पे। तो सबसे ज़्यादा दुखी वाले देश भी यहीं पे हैं और सबसे खुशहाल देश यूरोप में है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर टू कमेमोरेट द। जब वो गुजरात जीत गए थे तब बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी में बनवाया था अकबर ने। कब? जब गुजरात उन्होंने जीता था तब। तो गुजरात को जीतने के बाद फतेहपुर सिकरी जो कि आगरा के एक एरिया में है वहीं पे है बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा क्या है? एक मस्जिद है। उस मस्जिद में घुसने के लिए एक दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा बनाया गया था जब गुजरात को जीत हासिल हुई थी। गुजरात इन्होंने जीत लिया था, किसने? अकबर ने। तब ये दरवाज़ा बनाया था कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? तो ये है आपका आगरा जिला में, वहाँ से कुछ दूरी पे। ठीक है, कुछ दूरी पे, आगरा से कुछ दूर पे है फतेहपुर सिकरी, वहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, 10 का आंसर है गुजरात। इसी तरह हम और भी वीडियो धीरे धीरे करते रहेंगे और अपने जीके को और इंडो इस्लामिक कल्चर को ज़बरदस्त लेवल देंगे जिससे हमारी तैयारी ज़बरदस्त हो जाए और आने वाले कंपटीशन को हम लोग अच्छे से फोड़ पाएँ और ये भी पता चल जाए कि किस एरिया से क्वेश्चंस, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टफ आते हैं, कितना आसान आते हैं और किस एरिया में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय ऑल दोस्तों।